मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। मेरे माता पिता मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। हम दो बहनें थीं और हम लोग मथुरा में रहते थे। हमारा कोई भी भाई नहीं था। पिताजी को जल्दी से जल्दी अपनी बेटियों की शादी करने की लगी हुई थी, क्योंकि माता पिता ही दोनों ही हमारे बीमार रहते थे। उन्हें लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि वे अपनी बेटियों को इस दुनिया में अकेला छोड़कर ही चले जाएं। इसीलिए उन्होंने मेरी बड़ी बहन की शादी पहले ही कर दी थी और अब मेरा नंबर था। मैं अभी और पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे पिता को मेरी शादी की बहुत ज़्यादा जल्दी थी। इसीलिए उन्होंने मेरी आगे की पढ़ाई को रुकवा दिया था और कहा कि पढ़ाई बहुत हो गई है, अब तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। बीए पास कर लिया है तुमने, बस यही बहुत है, अब आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मैं भी अपने माता पिता के फैसले पर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि एक ना एक दिन मुझे शादी करके अपने ससुराल तो जाना ही था। मैं अपने माता पिता की बात पर राजी भी हो गई थी और शादी करने के लिए मैंने हाँ कर दी थी। मेरे लिए एक मिडिल क्लास फैमिली से रिश्ता आया हुआ था। मेरे पिता को यह रिश्ता बहुत ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि यहाँ पर ना तो सास ससुर का कोई झंझट था और ना ही किसी ननद का, क्योंकि मेरे होने वाले पति के माता पिता काफ़ी सालों पहले ही गुजर चुके थे और उनकी कोई भी बहन भी नहीं थी। सिर्फ एक बड़ा भाई था और वह शादीशुदा थे। उनके पास अभी तक कोई औलाद नहीं थी, जबकि उनकी शादी को 10 साल भी हो गए थे। लड़के की नौकरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इसीलिए वे दोनों भाई आपस में बहुत प्रेम से भी रहते थे। मेरे घर पर मेरी जेठानी अपने देवर के लिए रिश्ता लेकर आई हुई थी। जेठानी भी काफ़ी समझदार और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी थी, जिनको देखकर लगता नहीं था कि उनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं। वैसे मेरे जेठ भी अच्छे थे। उनकी नौकरी तो ज़्यादा कुछ खास नहीं थी, वे छोटा मोटा काम ही किया करते थे, लेकिन घर का खर्च सिर्फ और सिर्फ मेरे ही होने वाले पति की कमाई से ही चलता था, क्योंकि मेरे होने वाले पति की कमाई बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मैंने भी बिना कोई सोचे समझे रिश्ते के लिए हाँ कर दिया था। वैसे भी मेरी फैमिली ने मेरी मर्जी पूछी थी। मुझे लड़के का फोटो भी दिखाया गया था, लेकिन मुझे मना नहीं करना था। मैं थोड़ी ना किसी और लड़के को पसंद करती थी जो मैं मना करती। मेरे परिवार वालों का फैसला ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम था। मैंने लड़के का जो फोटो देखा था, लड़का मुझे देखते ही पसंद आ गया था। मेरा होने वाला पति देखने में बहुत ज़्यादा स्मार्ट था, इसीलिए मैंने भी शादी के लिए हाँ कर दी थी। मेरे हाँ करने पर मेरे माता पिता बहुत ज़्यादा खुश भी हो गए थे और हमारा रिश्ता लग गया था। मैं अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रही थी। लगता था जैसे रिश्ता लगने के बाद अपनी शादी के बारे में सोचने के भी अलग अलग मज़े होते हैं। मन ही मन मैं अपनी शादी के बारे में सोच सोच कर बहुत ज़्यादा खुश रहती थी। मेरी जेठानी से फ़ोन पर भी मैं कभी कभी बात कर लिया करती थी। अब मुझे अपनी शादी की बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। 1 महीना बाद ही हमारी शादी हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई। शादी की पहली रात ही मेरे पति ने मुझसे कहा, मेरी भाभी अभी तक घर की सारी जिम्मेदारी उठाती आई हैं, अब तुम घर की सारी जिम्मेदारी उठा लो। मैं अपने पति की बात समझ गई थी कि आखिर वह मुझसे क्या कहना चाहते हैं। मैंने अपने पति से कह दिया कि आपको मेरी वजह से कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जेठानी मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर देती थी। नेचर की वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी वो, मगर फिर थोड़े दिन गुजरने के बाद मेरी जेठानी तो सारा दिन आराम किया करती थी। जिस दिन से मेरी शादी हुई थी, उन्होंने घर के कामों को हाथ तक लगाना बंद कर दिया था। मैं घर के सारे काम अकेले ही किया करती थी। सुबह से लेकर रात तक मुझे घर के काम करते करते ही हो जाता था। टाइम किधर को गुजर जाता था मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल पाता था। मेरी जेठानी घर में ही रहती थी, लेकिन फिर भी मुझे ही घर के सारे काम करने पड़ते थे। यह सब से मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, क्योंकि रोज़ सुबह उठते ही वही काम थे। इन कामों में मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी थी। घर में ना ही कोई इंजॉयमेंट होता था और ना ही कुछ स्पेशल होता था। लेकिन एक बात मुझे बड़ी अजीब सी लगती थी। मेरे जेठ ने नया काम करना शुरू कर दिया था। कभी आदमी के बाल काटा करते थे तो कभी लोगों के घरों में जाकर
लाइट की फिटिंग कर दिया करते थे। उन्हें तो शुरू से ही छोटे छोटे काम करने की ही शौक था और आदत भी बन चुकी थी, और वे अलग अलग तरह के काम किया करते थे। कभी भी उन्होंने एक काम नहीं किया था जिसकी वजह से वे अपना कारोबार अच्छा कर सकते, मगर हर महीने उनके पास एक नए तरीके का काम होता था। एक दिन जब मैं सिटी मार्केट जाने के लिए निकली तो देखा कि हमारे घर पर मोहल्ले की कई सारी औरतें मेरे जेठ के पास मसाज करवाने के लिए आ जाती थीं और शाम तक उनका आना जाना ऐसे ही चालू रहता था। मेरे जेठ जी घर पर ही रहते थे। वे काफ़ी दिनों से यह सारे काम कर रहे थे। मुझे इस बारे में पहले से ही पता था और उनके इस काम से मेरी जेठानी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम जिस मोहल्ले में रहते थे वहाँ की सारी औरतें बहुत ज़्यादा मॉडर्न थीं, जिनका पार्लर वगैरह जाने का बड़ा शौक था। हमारे घर पर बॉडी मसाज करवाने के लिए आती जाती रहती थी। घर के काम करते करते तो मैं बहुत ज़्यादा थक कर बेहाल हो जाती थी। मेरा भी थकान से बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता था। मेरा भी कभी कभी मन करता था कि जेठ जी से मैं मालिश करवा लूं, मगर हमेशा शर्म की वजह से मैं खामोश हो जाती थी, क्योंकि मेरी जेठानी को औरतें के बारे में आने से भी कोई ऐतराज़ नहीं था। वो बहुत फ्री माइंड औरत थी और लोगों पर रोक टोक बिल्कुल भी नहीं करती थी। मेरे जेठ बहुत अच्छी आदत के इंसान थे। वे किसी से भी ज़्यादा फालतू की कोई बातें नहीं करते थे और मेरी जेठानी भी ऐसी ही थी। लेकिन मैं अपने जेठ से ज़्यादा बात नहीं करती थी, क्योंकि मेरे पति ने कहा था मुझसे, इतनी परमिशन नहीं दी जाती हमारे घर पे, कि मेरे पति ने मुझे पहले दिन ही ये बता दिया था कि हमारे यहाँ पर औरतों को आदमी से ज़्यादा बात करने की कोई भी परमिशन नहीं दी जाती है। वैसे भी मैं तो कम ही बोलती थी और जब ज़रूरत पड़ती थी तभी बात किया करती थी, और मैं बस खाना देने अपने जेठ के कमरे में जाती थी, क्योंकि वे कमरे से बाहर निकलकर खाना नहीं खाते थे। जेठानी तो अपनी दुनिया में ही अब मस्त रहती थी, बस हमेशा टीवी के आगे बैठकर सीरियल वगैरह देखा करती थी। जेठानी को अपने पति की भी कोई ज़्यादा फिक्र नहीं होती थी। ऐसा नहीं है कि मेरी शादी से पहले मेरी जेठानी उनकी फिक्र नहीं करती थी। शादी से पहले अपने पति और देवर दोनों का ही बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, लेकिन जिस दिन से मेरी शादी हुई थी उन्होंने अपने आप को बिल्कुल चेंज कर लिया था। मेरी तरह घर के कामों से वो भी बहुत ज़्यादा तंग आ गई होंगी, इसीलिए मेरे आने के बाद उनके अच्छे दिन आ गए थे। एक दिन मेरी जेठानी को तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनको ब्लड कैंसर हो गया था। बहुत सारे पैसे लगे, हमने कुछ पैसे उधार भी लिए, उनका इलाज करवाया, मगर उनकी मौत हो गई और घर में बहुत ज़्यादा उदासी हो गई उनके जाने के बाद। और मेरे जेठ अपनी पत्नी के इलाज में उठाए हुए पैसों का कर्ज निपटा रहे थे। पहले तो उनके पास कभी कभी 1-2 महीने में मसाज करने वाली औरतें आया जाया करती थीं, लेकिन अब यह काम बहुत ही ज़्यादा हो गया था। अब तो हर रोज़ हमारे घर पर हर उम्र की औरतें जेठ जी के पास आती जाती थीं। मैंने आज तक कभी भी किसी से भी अपने जेठ के बारे में कोई गलत बात नहीं सुनी थी। सभी लोग ही उनकी बहुत शराफत के बारे में गवाही देते थे, मगर एक दिन एक बड़ी अजीब बात हुई थी। उस कमरे में दोपहर के टाइम पर थोड़ी देर अपने कमरे में आराम करने के बाद दोपहर का खाना बनाने का काम कर रही थी। तभी मोहल्ले की एक लड़की को घर आते हुए देखा, जिसका नाम शिल्पी था। वे बड़ी खुशी खुशी मेरे जेठ के कमरे में मसाज करवाने के लिए गई थी, लेकिन कुछ देर बाद ही बड़ी अजीब बात हुई कि शिल्पी हमारे जेठ के कमरे से रोती हुई कमरे से बाहर आई। उसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गई थी। ऐसा पहली बार ही हुआ था। मेरे जेठ की शराफत का सारा जमाना गवाही देता था और वे भले आदमी थे, जिसकी वजह से आज तक किसी का कोई भी तकलीफ नहीं पहुंची थी। फिर वो लड़की इस तरह से रोते हुए हमारे घर से क्यों गई थी, मैं यह देखकर परेशान हो गई और कुछ सोचने पर मजबूर भी हो गई थी। उसके बाद मैं इस बात को जैसे भूल सी गई थी। कुछ दिन बाद जब मैं किसी काम के लिए घर से बाहर जा रही थी, तो वही शिल्पी अपने दरवाजे पर खड़ी हुई थी। मुझे देखकर वह मेरे साथ इधर उधर की बातें करने लगी थी। मैं उसे जल्दी जल्दी बातें करके अपनी जान छुड़वाना चाहती थी,
क्योंकि मुझे मार्केट में बहुत ज़्यादा काम था और उसके बाद मुझे घर आकर खाना भी बनाना था। शाम के टाइम पर मेरे पति भी जल्दी ऑफिस से घर आया जाया करते थे। कुछ टाइम मुझे अपने पति के साथ भी स्पेंड करना होता था, लेकिन वह तो इतनी ज़्यादा बातें कर रही थी कि उसकी बातें तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो अचानक से वो मुझे मेरे जेठ की एक बात बताई, तो मैं यह सुनकर बहुत ज़्यादा चौंक सी गई थी। मेरे जेठ के बारे में बातें करने लगी कि मेरे जेठ ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। यह सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि उसके कहने का क्या मतलब था। वह बार बार मैं उससे पूछने लगी, इस बारे में उसने कुछ नहीं बताया। आखिर वह कहना क्या चाहती थी कि मेरे जेठ ने उसके साथ क्या किया था। वह बात तो बोल चुकी थी, लेकिन बात की डिटेल नहीं बता रही थी और वह पूरी बात बताए बिना ही अपने घर के अंदर चली गई। मैं खड़े हुए सोचती रह गई थी, न जाने मेरे जेठ ने उसके साथ ऐसा क्या किया था। यह सब सोचते हुए मैं मार्केट चली गई और उसके बाद जब मैं घर वापस आई तो उस बात से परेशान थी कि न जाने क्या बात होगी, क्या बात वो कहना चाहती थी। मैं सोचने लगी थी कि हमारे घर से रोते हुए वो क्यों गई थी। शिल्पी का बिहेव हमारे मोहल्ले में ठीक नहीं था। मेरे पति अक्सर उसके बारे में मुझे ऐसी बातें बताते थे कि उसकी वजह से मोहल्ले का माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो रहा था। एक दिन मेरी तबीयत खराब सी लग रही थी तो मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने हमें बहुत बड़ी गुड न्यूज़ दी, मैं माँ बनने वाली थी। मेरे पति इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। अब तो वो मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। मेरे लिए उन्होंने घर में एक नौकरानी भी रख दी थी। अब मैं सारा दिन घर में आराम करती रहती थी और लेटी रहती थी, क्योंकि जिसकी वजह से ज़्यादातर मेरे बदन में दर्द हो जाता था। उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, पूरा शरीर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। मेरा मसाज करवाने का मन हो रहा था, शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैंने अपने जेठ जी से बहुत हिम्मत करके कहा, जेठ जी लाइट बंद करके मेरी बॉडी की मसाज कर दीजिए। फिर मेरे जेठ जी खड़े हो गए और बोले, मेरे पास एक भाई का रिश्ता है, मैं उस रिश्ते को खराब नहीं करना चाहता, तुम प्लीज़ मेरे कमरे से चली जाओ। अपने जेठ की आवाज़ सुनकर मैं बहुत सोच में पड़ गई थी। मुझे कदम उठाना भी बहुत भारी पड़ रहा था कि मुझे गलत क्यों समझा। मैं तो बस मसाज के बारे में ही कह रही थी। दूसरे दिन सुबह सवेरे जेठ जी अपना सारा सामान लेकर चले गए थे। फिर कुछ दिन बाद मुझे ऐसी खबर सुनने को मिली जिसे सुनकर हम सब के होश उड़ गए थे। शिल्पी मेरे जेठ जी से शादी करना चाहती थी और उनसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करती थी, मगर मेरे जेठ मेरी जेठानी से बहुत प्यार किया करते थे। अपनी पत्नी के मरने के बाद वे किसी और के बारे में सोचना भी गवारा नहीं समझते थे। शिल्पी ने जब उनसे शादी के बारे में कहा, उन्होंने साफ साफ उनको इनकार कर दिया था और जब उन्होंने शिल्पी से शादी करने से मना कर दिया तो सभी लोगों के सामने उसने मेरे जेठ जी को बदनाम कर दिया। इस बात में ज़्यादा नुकसान तो बस शिल्पी का ही हुआ था, क्योंकि यह बात सारे मोहल्ले में जाने के बाद शिल्पी के लिए रिश्ते आने भी बंद हो गए थे और मेरे जेठ बदनामी की वजह से यह शहर छोड़कर चले गए थे। अब शिल्पी के लिए एक अधेड़ उम्र के आदमी का रिश्ता आया था और कुछ दिनों में ही उसकी शादी होने वाली थी। शायद उसको यह सजा मिली थी। फिर सबको सामने सच आ गया था और जेठ जी की इज्जत और भी ज़्यादा सबके सामने बढ़ गई थी। फिर मेरे जेठ जी घर आए और उन्होंने मुझसे कहा, मुझे माफ़ कर दो। दरअसल शिल्पी की वजह से मेरे दिमाग की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। मैं डिप्रेशन में चला गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हर औरत मर्द को गलत समझेगी। इसी वजह से तुम्हारे लिए ऐसे गलत बात मैंने कर दी थी। तुमसे मैंने उस दिन जितना भी गुस्सा और जितना भी गलत शब्द बोले उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं तो इतने दिनों से बस यही सोच रही थी कि आप मुझे गलत क्यों समझते रहे। आपके दिमाग की हालत को मैं नहीं समझ पाई। आप भी मुझे माफ़ कर दें। और शिल्पी को भी उसके किए की सज़ा मिल गई थी। वह सबकी नज़रों में गिर चुकी थी। किसी सीधे साधे आदमी को बदनाम करके अपनी खुशी पाना चाहती थी। मेरे जेठ के साथ उसने बहुत गलत किया था।
वह तो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। शिल्पी की गलती की वजह से उन्होंने अपना घर तक छोड़ दिया था। बेचारे बिना कसूर के बदनाम हो गए थे। हमें अपनी खुशी के लिए कभी किसी और की जिंदगी बर्बाद करने का कोई भी हक नहीं है। फिर मैंने अपने प्यारे से बेटे को जन्म दिया। हम पति पत्नी अपने बेटे के साथ बहुत खुश हैं। जब मेरे जेठ घर आते हैं तो हमेशा मेरे बेटे के लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आते हैं। तो दोस्तों, आज से आपको यह बात जरूर याद रखनी है, अपनी खुशी के लिए हमें दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने का कोई भी हक नहीं है। किसी पे भी बिना वजह कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगाना है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दें। थैंक यू।